सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 12th चैप्टर पढ़ा था सुदामा चरित, कृष्ण और सुदामा के बारे में। आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। यानी सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रश्न नंबर 2 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपक धोयो। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। इस पंक्ति का हमें अर्थ लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा यानी बचपन के साथी, बाल सखा यानी बचपन के मित्र, बाल सखा सुदामा के आगमन पर यानी द्वारिका आने पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा के पैरों की दुर्दशा देख करके उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसू से ही सुदामा के पैर धोए। यानी सुदामा के पैरों में बीवाइयाँ फटी हुई थी, कांटे चुभे हुए थे। सुदामा के पैरों की ये दुर्दशा देख करके श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकले, उन्हीं से सुदामा के पैर धोए। प्रश्न नंबर 3 है, चोरी की बान में हो जो परवीने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रयुक्त पंक्ति कृष्ण सुदामा को संबोधित कर रहा है। यानी चोरी की बान में हो जो परवीन, ये बात कौन किससे कह रहा है? तो ये बात कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं या कृष्ण सुदामा को संबोधित कर रहे हैं। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। कौन से कथन की? चोरी की बान में हो जो परवीन। तो उत्तर लिखेंगे, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को ये भेंट नहीं दे पा रहे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, यानी चतुर हो। ग है, इस उपालंब का अर्थ होता है शिकायत। इस उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा यानी कहानी जुड़ी हुई है? तो उत्तर में लिखेंगे, इस उपालम या इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल से लकड़ियाँ एकत्र करने जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में भूख लग जाने पर खाने के लिए क्या दिए? चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या ये सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खिंच रहे थे क्योंकि केवल कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था
कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? तो उत्तर लिखेंगे, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े सुंदर महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि कहीं मैं घूम फिर करके वापस द्वारिका तो नहीं चला आया। फिर सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कविता में जो लास्ट की पंक्तियां हैं उनका अर्थ हमें इस प्रश्न में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, निर्धनता के बाद यानी गरीबी के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिली। यानी श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास खूब धन दौलत हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहाँ अब सोने के महल बने हुए हैं। पहले पैरों में पहनने के लिए सुदामा के पास चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से अब घूमने के लिए उनके पास हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल ये कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पे उन्हें नींद नहीं आती है। पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से खाने को सुदामा के पास किशमिश काजू सब उपलब्ध हैं, परंतु वे भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज हमारा ये जो सुदामा चरित चैप्टर है बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, साथ साथ में इसकी जो व्याख्या है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको याद करने हैं। धन्यवाद।